class. Today we were going to discuss the chapter adjectives. Adjectives की मैंने kinds of आपको explain करना है, what are the types of adjectives. But before that, let me recall the chapter till which we have done. हमने जहाँ तक chapter कर लिया है पहले वो थोड़ा recall कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको types बताऊँगी. Adjectives क्या हैं? Adjectives are describing words जो describe करते हैं quality of a person, animal, place और thing. ठीक है, किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल, प्लेस या थिंग की क्वालिटी, खासियत बताने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स. ठीक है, बेसिकली ये एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स हैं जो नाउन के पहले आते हैं, जो हमें नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ बताते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ बॉय, बॉय क्या है? नाउन. वाई? बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन का नाम है बॉय. अगर मैं बोलूँ स्मार्ट बॉय, स्मार्ट क्या हुआ इसमें? एडजेक्टिव. क्यों? क्योंकि ये वर्ड हमें बॉय के बारे में बता रहा है कि वो स्मार्ट है. ठीक है, सो दीज आर एडजेक्टिव्स. अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज देखो पेज नंबर 33. ये है आपके एडजेक्टिव्स, राइट. एग्जाम्पल थे panda and cat, purple panda, curious cat. Now panda and cat both are animals and noun. इनके बारे में क्या बताया गया है कि एक तरफ बताया गया है कि पांडा जो है पर्पल कलर का है, दूसरी तरफ बताया गया है कैट है वो क्यूरियस है. क्यूरियस मतलब वो हर चीज़ को लेकर जानना और उसको पहचानना चाहती है. ठीक है, सो व्हाट इज़ दिस? पर्पल एंड क्यूरियस क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि ये हमें एनिमल के बारे में कुछ बता रहे हैं. ठीक है, इसी तरह बिग जिराफ, रेड रोज़, शाइनी डायमंड, फैट हिप्पो, राउंड बास्केट, लाउड लाफ्टर. तो आपने वीडियो में एडजेक्टिव्स का पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं. एडजेक्टिव हमें क्वालिटी बताते हैं नाउन की. ठीक है, फिर साइज़, कलर, नंबर, शेप, इस तरह की चीज़ें के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि वो कैसे टेस्ट फील भी करती है. ठीक है, ये सारी चीज़ें. अब देखो बिग, बिग क्या बता रहा है हमें? साइज़ बता रहा है जिराफ का. रेड, रेड क्या बता रहा है हमें? कलर बता रहा है रोज़ का. शाइनी, डायमंड्स, शाइनी क्या बता रहा है? क्वालिटी ऑफ डायमंड्स. फैट, ठीक है ना, कि वो दिखने में, लुक्स में कैसा है? हिप्पो फैट है. ठीक है, बास्केट क्या है? राउंड, शेप बता रहा है ना. इसी तरह लाउड, साउंड, लाफ्टर की साउंड कैसी थी? बहुत ऊंची थी, लाउड. तो लाउड क्या है? एडजेक्टिव. ठीक है, बी एक्सरसाइज में ब्रैकेट में उन्होंने आपको कुछ एडजेक्टिव दिए हैं और उसको हमने अरेंज करके राइट ऑर्डर में लगाना है. ठीक है, हमने इनमें से अगर आप कोई भी चूज़ करते हो वो भी करेक्ट है. लाइक द स्मॉल पपीज रैन इन सर्कल, ग्रैनी हैज़ कंफर्टेबल रॉकिंग चेयर, माई फादर बॉट एन एक्सपेंसिव हैंड बैग, My mother bought red apples. Everyone gazed at the wild elephant. अगर हम इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाएं, जैसे अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, The white lovely small puppies. ठीक है ना, या आप इसको बोल सकते हैं Granny has a old wooden comfortable chair. ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं. सो इट विल नॉट बी रॉन्ग. एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव हमें ओपिनियन बताता है, साइज़ बताता है, एज बताता है, शेप, कलर, ओरिजिन और मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. अब ये एक्सरसाइज 34 एक्सरसाइज में आपको दिया गया है कि हमने एक बिल्डिंग, बेल, मॉडल, ये बिल्डिंग से लेके मॉडल तक सारे नाउन हैं. पहली बात तो ठीक है, इनके बारे में ना ये 3 ओपिनियन दिए हुए हैं. ठीक है, 3 वर्ड्स मेंशन है. हमने इनमें से वो उठाना है या वो सर्कल आउट करना है जो बिल्डिंग के साथ या नाउन के साथ मैच नहीं करता, उसकी क्वालिटी नहीं है, गलत क्वालिटी को हमने क्रॉस आउट करना है. ठीक है, जैसे बिल्डिंग की क्या क्वालिटी होती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग होती है,
ठीक है, मैसिव बड़ी होती है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब नाजुक। तो ये क्वालिटी बिल्डिंग के बारे में बिल्कुल गलत है। फ्रेजाइल थोड़ा ना होती है, नाजुक थोड़ा ना होती है बिल्डिंग, बिल्कुल नहीं। तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ये वाली जो क्वालिटी है वो बिल्डिंग की है ही नहीं। वेल, वेल की क्या क्वालिटी होती है, गिग्नेटिक या जाइंगेंटिक। जाइंगेंटिक मतलब बहुत बड़ा, बहुत विशाल। वेल बहुत बड़ी विशाल होती है ना। तो ये क्वालिटी बिल्कुल ठीक है। एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब भी यही होता है, बहुत बड़ी, राइट। ये भी क्वालिटी इसकी ठीक है। डॉसाइल, डॉसाइल का क्या मतलब होता है, डॉसाइल का मतलब है, इसका मतलब होता है कंट्रोल करना। वेल को क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? नो, वेल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको आप अपना बात, वेल से आप अपनी बात मनवा सकते हो? नो। तो ये क्या है, ये क्वालिटी गलत है, इसको हमने क्रॉस आउट कर देना है। सोल्जर, सोल्जर की क्या क्वालिटी होती है, करेज, बहादुर होता है वो, ठीक है। देन पेट्रियोटिक, देश के लिए पेट्रियोटिक है वो, है ना, देश के लिए कुछ करना चाहता है, राइट। कॉवर्ड, कॉवर्ड मतलब डरपोक। सोल्जर डरपोक होता है? नो, इसको हम सर्कल कर देंगे। डेजर्ट, डेजर्ट मतलब मिठाई। तो वो क्या होती है, वो क्रीमी होती है, वो टेम्पटिंग होती है। क्रीमी मतलब उस पर क्रीम होती है, टेम्पटिंग मतलब उसको देख के लालच आता है, खाने का मन करता है, राइट। स्पाइसी मतलब मिर्चों वाली। डेजर्ट कभी कोई मिर्चों वाली सुनी है? नो। तो ये क्वालिटी इसकी गलत है। तो यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया, इसको सर्कल कर दिया। हॉलीडे, हॉलीडे इसकी क्या क्वालिटी होती है, एडवेंचरस होती है, एक्साइटिंग होती है, राइट। काइंड, भली, ये क्वालिटी हॉलीडे की मैच नहीं होती। काइंड हमेशा हम लोगों के साथ यूज़ करते हैं। छुट्टियाँ कभी भली होती हैं? नो, इट्स अ रॉन्ग। फॉक्स, कनिंग होती है, स्लाई होती है, झूठ बोलने वाली, चालाक, शैतान, है ना। हेल्पफुल, लोमड़ी कभी मदद नहीं करती किसी जानवर की, राइट। सो ये जो है गलत क्वालिटी है, इसको हमने सर्कल आउट कर दिया। स्टूडेंट, सिंसियर, ब्रिलियंट, सिंसियर भी होते हैं, काम टाइम पे करते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, राइट। स्मूथ मतलब, स्मूथ मीन्स कि कोई खड्डा नहीं, बिल्कुल सीधी स्मूथ जा रही है, राइट। या बिल्कुल कह लो सॉफ्ट सी। ये क्वालिटी जो है ये मटेरियल चीज़ों के लिए, जो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है, कपड़ा हो गया, कोई सड़क होगी, इसके लिए इस्तेमाल होता है स्मूथ, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी है बिल्कुल गलत है। एक्सीडेंट, टेरिबल मतलब ख़तरनाक, फेटल मतलब जानलेवा भी होता है एक्सीडेंट, है ना। हैप्पी, किसी का एक्सीडेंट हो जाए वो हैप्पी होता है, खुश होता है वो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया? नो, दिस इज़ रॉन्ग, हमने सर्कल कर दिया। स्नैक, स्नैक सेवरी होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, मीठे होते हैं, जो आप पकौड़े समोसे खाते हो, इनको खा के अच्छा, इसमें मीठा भी आ जाता है स्नैक्स में, है ना। बट ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं कभी स्नैक्स में? नो, सो इट इज़ अगेन अ रॉन्ग वन। मॉडल, जो मॉडल एक्ट्रेस होती हैं वो ग्रेसफुल होती हैं, वो एलिगेंट होती हैं, राइट। बट ख़तरनाक होती हैं? नो, बिकॉज इट्स नॉट एन एनिमल ना, एनिमल होते हैं डेंजरस, मॉडल एक्ट्रेस हो ना डेंजरस है। सो दिस इज़ अगेन ए रॉन्ग मिसकंसेप्शन। अब आएंगे, ये थी डेंजरस को हमने सर्कल कर दिया, ये रॉन्ग क्वालिटी है। अब आते हैं हम काइंड्स पे। बेटे काइंड जो है वो 5 तरह की होती हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ठीक है जी। पहली दैट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसका क्या है, दैट ये हमें किसी, ये एडजेक्टिव्स जो होते हैं हमें हर चीज़ की क्वालिटी बताता है, केयरिंग, लविंग, विकेड, ठीक है। क्वालिटी आपने ये देखना है, जौन से भी वर्ड्स के पीछे वाई आ जाए, LY, TY, जब भी वर्ड के पीछे वाई आ जाए ना, इट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये मैंने आपको एक पहचान दी है, ठीक है। या ING या वाई फॉर्म अगर पीछे है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। वर्ड के पीछे जैसे देखो केयरिंग, लवली, विकेड, है ना, ये सारी मतलब ये क्वालिटी मतलब तारीफ़, वो अच्छी तारीफ़ भी हो सकती है, वो आपकी बुराई भी हो सकती है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
देन वी हैव एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, बेटे क्वांटिटी हमें बताती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें ये बताती है कि चीज़ कितनी अवेलेबल है, हमें चीज़ कितनी अमाउंट में अवेलेबल है। ये हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताती, ये हमें बताती है चीज़ जैसे फ्यू, सेवरल, इनफ। चीज़ थोड़ी है, कम है, बहुत ज़्यादा है, इनफ। सेवरल मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये हमें एग्जैक्ट नहीं बताती नंबर की कितनी अवेलेबल है, बस अंदाज़ा देती है कि चीज़ अवेलेबल थोड़ी सी हमारे पास है, ठीक है। वर्ड्स आते हैं जैसे फ्यू, मोर, इनफ, लिटिल। ये मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी इसके। देन वी हैव एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर हमें एग्जैक्ट अमाउंट बताते हैं, एग्जैक्ट नंबर बता देते हैं कि चीज़ कितनी अवेलेबल है, 5, 6, 7, 8 ऐसा, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो हैं जो जिनकी तरफ हम उंगली करते हैं, जो वर्ड्स हमें इशारा करके बताते हैं, दिस, दैट, दोज, ठीक है, जिसकी तरफ हम इशारा पॉइंट करते हैं, वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। इंट्रोगेटिव को पहचानना बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव सवाल पूछते हैं, विच, व्हाट, हु, हुज, ठीक है। ये हैं हमारे क्या एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये देखो इधर वर्ड जो हमें डिस्क्राइब करते हैं क्वालिटी के बारे में, ठीक है। नाउन या कोई प्रोनाउन, एनिमल, प्लेस, पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एनिमल हो गया, पर्सन हो गया, प्लेस होगी, थिंग होगी, उसकी क्वालिटी के बारे में। जैसे आई हैव ए नाइस टेडी। नाइस, नाइस क्या है, उसकी क्वालिटी है कि टेडी नाइस, अच्छा है। और क्या क्वालिटी हो सकती है इसकी, ब्राउन कलर बता दा कोई, ऑसम, क्यूट, ठीक है। वो दिखने में चीज़ कैसी है, क्यूट है, ठीक है। फील कैसी होती है, ऑसम है। कलर क्या उसका, ब्राउन है, राइट। तो ये सारी क्वालिटी में आती है। अगर आपको चीज़ के दिखने के बारे में, कलर के बारे में, फील के बारे में बताया हो कि वो कैसी फील होती है, तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी में आती है, ठीक है बच्चे। तो दिस इज़ कॉल्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी बताती है कि चीज़ हमें कितनी मात्रा में अवेलेबल है, थोड़ी, इनफ, सम, थोड़ा सा, इनफ मतलब ज़्यादा, लिटिल मतलब थोड़ा, मोर मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्वांटिटी है। हमें नंबर नहीं बताया हुआ एग्जैक्ट, बट इतना ज़रूर अंदाज़ा दिया हुआ है कि चीज़ हमें थोड़ी क्वांटिटी में, मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको वर्ड्स आ जाए इनफ, सम, लिटिल, मोर, तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये हमें एग्जैक्ट नंबर बताते हैं कि चीज़ हमें कितनी अवेलेबल है। जैसे 4, 10, 8 एंड। मैथ्स में नंबर पढ़े हैं ना, तो अगर आपको सेंटेंस में नंबर दिए हुए हैं, इट मीन्स दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने पहले भी बताया, डेमोन्स्ट्रेटिव वो एडजेक्टिव्स हैं जो हमें किसी पर्सन, किसी चीज़ या किसी एनिमल की तरफ इशारा करके बताएं। दिस बुक, दैट बॉय, दीज गर्ल्स, दोज ट्रीज, ये एग्जाम्पल दिए हैं मैंने कि ऐसे वर्ड्स जो किसी की तरफ हमें इशारा करके बता दें। इसमें जो वर्ड्स हैं वो यही होते हैं, दीज, दैट, दोज। ये अगर आपको सेंटेंस में दिख जाएं तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लास्ट है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कहाँ से शुरू होते हैं, हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन से शुरू हो या वो वर्ड्स जो WH से शुरू होते हैं, जो सवाल पुट करते हैं, वो होते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब आओ एक्सरसाइज पे। ई पार्ट है, रीड द लिटिल जॉनी हैज़ रिटन इन हिज डायरी। कहते जॉनी लड़के ने अपनी डायरी पे कुछ लिखा है, लेट्स रीड दैट। माई लवली ग्रैनी टेल्स मी मैनी स्टोरीज। मेरी प्यारी ग्रैनी जो है हमें बताती है बहुत सारी स्टोरीज़। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, शी टोल्ड मी 3 स्टोरीज़। उन्होंने मुझे 3 स्टोरीज़ बताई।
2 स्टोरीज वर हिलेरियस, 2 स्टोरी बहुत मज़ेदार थी, हंसी वाली थी। वाइल 1 स्टोरी वर स्कैरी, एक स्टोरी जो थी वो डरावनी थी। आई लाइक लिसनिंग टू सच स्कैरी स्टोरीज, मुझे डरावनी स्टोरी सुनना पसंद है। वैसी ऐसे की डरावनी स्टोरी सुनना पसंद है। विच स्टोरी डिड योर ग्रैंड मदर टेल यू, तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हें कौन सी स्टोरी बताई है। अब इसमें बेटे हमने ढूंढने हैं एडजेक्टिव। पहले देखो, माई लवली ग्रैनी टेल मी मैनी स्टोरीज, मेरी प्यारी ग्रैनी, प्यारी लवली ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। किसकी क्वालिटी बताई है, ये ग्रैनी की खासियत बताइए कि वो लविंग है, तो क्वालिटी में लविंग आ गया। टेल्स मी मैनी स्टोरीज, कितनी स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज। मैनी, मैनी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देन लास्ट वीक शी टोल्ड मी 3 स्टोरीज, 3 स्टोरीज बताई मेरे को ग्रैनी ने। 3 क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि 3 जो है एग्जैक्ट नंबर बता रहा है हमें, इसलिए हमने 3 जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में लिख लिया। 1 स्टोरी वो स्कैरी, 1 भी नंबर है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ हमने नंबर में लिख लिया। अब कहते हैं 2 स्टोरीज हिलेरियस थी, 1 स्टोरी डरावनी थी। हिलेरियस और डरावनी ये हमें मूवी के बारे में बता रहे हैं, स्टोरीज़ के बारे में बता रहे हैं। स्टोरी क्या थी, हिलेरियस और स्कैरी। हिलेरियस और स्कैरी हमने क्वालिटी में लिख लिया क्योंकि ये हमें स्टोरी की क्वालिटी बता रहा है। आई लाइक लिसनिंग सच स्कैरी स्टोरीज। सच जो वर्ड है वो स्कैरी स्टोरीज की तरफ इशारा कर रहा है। कौन सी पसंद है, कैसे की पसंद है, सच, ऐसे की। सच क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। और विच स्टोरी, विच मैंने बताया था जो एडजेक्टिव सवाल करे, WH से शुरू हो, वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नाउ F पार्ट पे आओ। ये हमें सारे येलो बॉक्स में जितने भी आपको वर्ड्स दिए गए हैं, दीज ऑल आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हमने बस ब्लैंक्स में इसको फिल करना है। अमृताज वॉइस टर्न हॉर्स आफ्टर शी स्क्रीम्ड लाउडली। हॉर्स मतलब कर्कश सी आवाज़। जब हम ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं तो हमारा गला बैठ जाता है, ठीक से बोल नहीं पाते, आवाज़ थोड़ी ना कर्कश सी हो जाती है, हार्श हो जाती है, उसको बोलते हैं हॉर्स। द जिमनास्ट परफॉर्म्ड अ रिमार्केबल समरसॉल्ट। जिमनास्ट वो होते हैं जो आपको करतब करके दिखाते हैं, ठीक है। तो जिमनास्ट ने क्या किया, रिमार्केबल समरसॉल्ट मारी। समरसॉल्ट क्या होती है, उल्टबाजियाँ, ठीक है। समरसॉल्ट क्या है, उल्टबाजी। तो उसने रिमार्केबल मतलब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी समरसॉल्ट मार के दिखाई। फार्मर्स रीप्ड रिच हार्वेस्ट बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल। रीप्ड रिच हार्वेस्ट का क्या मतलब है, फार्मर ने अच्छी फसल उगाई। हार्वेस्ट मतलब उगाना, अच्छी फसल। रिच का क्या मतलब होता है, बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसने क्रॉप जो है वो उगाई है, ठीक है। कैसे, बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल, क्योंकि सॉइल जो थी वो फर्टाइल। फर्टाइल का क्या मतलब होता है, उपजाऊ मिट्टी, जिसमें जो प्लांट्स को पोषण देती है, अच्छा ये खाद देती है जिससे प्लांट उग जाता है, ठीक है। सो फर्टाइल हो गया। फर्टाइल मीन्स जो बहुत पोर्शन वाली सॉइल है। आई विटनेस टेरिबल एक्सीडेंट ऑन द वे टू स्कूल। मैंने एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट देखा। खतरनाक, टेरिबल मीन्स खतरनाक, तो ये क्या है, खतरनाक एक्सीडेंट मैंने स्कूल में आते हुए देखा। टेरिबल इज़ दी क्वालिटी। सचिन तेंदुलकर हैड ए ग्रैंड करियर इन क्रिकेट। ग्रैंड क्रिकेट मतलब उसका बहुत बड़ा करियर उसका क्रिकेट की वर्ल्ड में रहा। ग्रैंड मतलब बहुत अच्छा। सोल्जर ऑफन परफॉर्म हीरोइक डीड्स फॉर देयर कंट्री। जो सोल्जर है वो बहुत बहादुरी, हीरोइक मतलब बहादुरी, हीरो वाले काम, हीरोइक मीन्स बहुत बहादुरी वाले काम, डीड्स मतलब काम करते हैं कंट्री के लिए। द मेडिसिन लेफ्ट ए बिटर टेस्ट इन माई माउथ। बिटर मतलब कड़वा, मेडिसिन ने कड़वा टेस्ट मेरे मुंह में दे दिया। बिटर क्या है, क्वालिटी।
लॉन्ग जर्नी वॉज टू एग्जॉस्टिंग फॉर माई ग्रैंड पेरेंट. एग्जॉस्टिंग मतलब थकावट से भरा, ये भी क्या है आपका एडजेक्टिव. एफिशिएंट नर्स क्विकली गेव अटेंशन टू द इंजर्ड चाइल्ड. एफिशिएंट मतलब जो काम करने वाली होती है, जो हर काम बहुत परफेक्ट करती है, उसको बोलते हैं एफिशिएंट. कहते हैं एफिशिएंट नर्स जो थी वो अपना काम करने में माहिर थी, उसने मेडिकल अटेंशन दी, उसने मेडिकल इलाज जो है वो शुरू किया. किसको? इंजर्ड चाइल्ड, ज़ख्मी चाइल्ड को. तो एफिशिएंट वर्ड जो है नर्स की खासियत बताता है, इंजर्ड जो है वो हमें बच्चे की खासियत बताता है कि चाइल्ड क्या था, इंजर्ड था, नर्स क्या थी, एफिशिएंट थी. अ ग्रैंड रिसेप्शन वॉज ऑर्गेनाइज टू वेलकम द विनिंग टीम. ग्रैंड मतलब बहुत बड़ी, बहुत अच्छी रिसेप्शन. रिसेप्शन को कौन सा वर्ड यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है? ग्रैंड. तो ग्रैंड क्या हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. अब हमने इन सेंटेंसेस में भी, इन ब्लैंक्स में भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो बताने हैं. जैसे द डैश लॉयन स्प्रैंग अपॉन द डैश ज़ीब्रा. अब शेर शिकार कब करता है? जब वो भूखा होता है. हंगरी जो वर्ड है वो लॉयन के बारे में बता रहा है कि वो क्या था, भूखा था. द हंगरी लॉयन स्प्रैंग, उसने छलांग लगाई किस पे? इंजर्ड ज़ेब्रा. इंजर्ड मतलब ज़ख्मी. तो इंजर्ड वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ज़ेब्रा को. ठीक है, तो इंजर्ड और हंगरी क्या है? एडजेक्टिव. द रिच ट्रैवलर बुकड अ रूम इन ए बिग होटल. रिच मतलब अमीर. ठीक है, तो रिच किसको डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे? ट्रैवलर को. ट्रैवलर के बारे में बता रहा है कि रिच है, तो रिच एडजेक्टिव हो गया. ही बुकड ए बिग रूम. बिग जो वर्ड है वो साइज बता रहा है कमरे का. ठीक है, तो दिस इज अगेन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट अट्रैक्टेड मैनी विजिटर. कहते हैं जो एक ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट होते हैं, जो मशहूर होते हैं, जो वो बिल्डिंग्स जो लोगों में जो मशहूर होती है. ठीक है, वो टूरिस्ट जो देखने आते हैं, कहते हैं एक बड़े सुंदर से मॉन्यूमेंट ने काफ़ी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा. ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट की तारीफ़ कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. द ब्रेव प्रिंस रोड अपॉन ए ब्लैक हॉर्स. प्रिंस की तारीफ़ यहाँ पे क्या हो रही है? ब्रेव क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्या उसने राइट किया? किसने क्या किया? एक काले घोड़े पे सवार हुआ. काला हॉर्स का कलर बता रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. आई प्रेजेंटेड फ्रेश बुके. मैंने ताज़ा बुके रोजेस के अपनी लविंग मदर को दिए. ठीक है, लविंग मतलब प्यार करने वाली. लविंग जो है मदर की तारीफ़ कर रहा है, और फ्रेश जो है वो बुके की बात कर रहा है. ठीक है, तो फ्रेश और लविंग क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर. ठीक है, नंबर भी हमने फिल करने हैं, और जहाँ जहाँ लिखा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर वहाँ हम नंबर लिखेंगे. जहाँ जहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी डाला हुआ है वहाँ पर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी फिल करेंगे. जैसे डैश एग्स मेक अ डज़न. कितने एग्स? एक डज़न होता है जिसमें 12. ठीक है, जैसे 12 जो एग्स है वो एक डज़न में आते हैं. ठीक है, तो 12 क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. अब बोला हुआ डैश पीपल वर इन्वाइटेड बट डैश केम टू द एग्जीबिशन. पीपल जो है इन्वाइट किए गए, उनमें से डैश देखने आए. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लगाना है. अब इसमें क्वांटिटी मतलब हम एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखेंगे. तो मैनी बहुत से लोग बुलाए गए, बट फ्यू केम थोड़े से लोग आए. ठीक है, सो मैनी एंड फ्यू आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. रजनी डोनेटेड डैश फूड आइटम्स एंड डैश क्लोथ्स टू द फ्लड विक्टिम्स. ठीक है, इसमें भी हमने क्वांटिटी बताना है. रजनी ने थोड़ा फूड आइटम्स एंड थोड़े कपड़े किसको दिए? फ्लड विक्टिम्स को, जो बाढ़ में जिनका घर तबाह हो गया या जो बाढ़ के शिकार थे, उनको इन्होंने मदद की. ठीक है, सो सम और फ्यू क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. रेनबो विद इट्स डैश कलर्स लुक मैजिकल. अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर लगाना है. रेनबो के कितने कलर्स होते हैं? 7, है ना, तो यहाँ पे हमने 7 लगा दिया. डू यू नो दैट देयर आर डैश प्लैनेट इन सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं?
8, तो 8 लगा दिया हमने। डैश पीपल गैदर टू लिसन द पॉलिटिशियन, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लगाना है फिर से। कितने लोग आए थे? बहुत सारे, मैनी, ठीक है, मैनी आ गया यहाँ पे। अब पैरेललोग्राम हैज़ डैश साइड। पैरेललोग्राम बेटे स्क्वायर की शेप का होता है, स्क्वायर की शेप का होता है, और स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 4। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर फिल करना था, 4 लिख दिया। डेंगू हैज़ क्लेम डैश लाइव्स ऑफ पीपल। कितनों की, डेंगू फीवर ने कितनों लोगों की जान ले ली? हमने यहाँ पे क्वांटिटी लगाना है, तो हमने लिख दिया मैनी। तो याद रखना है, जब बोला जाए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तो आपने मैनी, फ्यू, सम, लिटिल, मोर ये लिख देना। अगर आए एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो आप नंबर लिख देंगे, कोई सा भी। आई कुड नॉट सॉल्व डैश ट्रिक मैथ्स प्रॉब्लम, नंबर लगाना अब इसमें 5, 4, 1 जो भी लगा दो। आई हैव सेव्ड डैश पॉकेट मनी टू बाय अ रिस्ट वॉच, क्वांटिटी लिख दिया सम, कि मैंने थोड़ी सी पॉकेट पैसे बचाए हैं वॉच खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये थे आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर। अब है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मैंने पहले भी बताया था, वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बताएं। दीज, दैट, दोज, दिस, ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। तो जहाँ सेंटेंस में आपको दिस, दैट, दोज दिख जाए वहाँ पे आपने एडजेक्टिव अंडरलाइन कर देना है। We bought those apple, those. Everyone loves such children, such. I haven't read these book, these. Namrata has joined that school, that. This application cannot be accepted, this. When will you sell this car, this. Such ladies are always respected, such. Are these pants not loose for me, these. Those walls need fresh coat, those. That box is too heavy to be lifted, दैट। तो ये सारे वर्ड्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, क्योंकि ये किसी ना किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे थे। जैसे हु बॉट दोज एप्पल, वो एप्पल किसने बाय किए? वो, दोज जो है एप्पल की तरफ इशारा कर रहा है, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव है। एवरीवन लव सच चिल्ड्रन, सारे ऐसे बच्चों से प्यार करते हैं, ऐसे, सच चिल्ड्रन की तरफ इशारा कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव। आई हैवंट रीड दीज बुक, मैंने ये बुक नहीं पढ़ी, ये दीज जो वर्ड है वो बुक्स की तरफ इशारा कर रहा है। नम्रता हैड जॉइन दैट स्कूल, दैट जो है वो स्कूल की तरफ इशारा कर रहा है। दिस एप्लीकेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, दिस जो है वो एप्लीकेशन की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। व्हेन विल यू सेल दिस कार, दिस जो है कार की तरफ इशारा कर रहा है। सच जो है लेडीज़ की तरफ। आर दीज पैंट नॉट लूज फॉर मी, दीज कहाँ इशारा कर रहे हैं? पैंट्स की तरफ। दोज वॉल्स नीड फ्रेश कोट, उन दीवारों पर पेंट होने वाला है, वो दीवारों पे पेंट होने वाला है। दीज, ये वाली दीवारें, ठीक है ना। दीज जो है वो क्या है? वॉल्स की तरफ इशारा कर रहा है। दैट बॉक्स, वो बॉक्स बहुत भारी है, राइट, दैट बॉक्स की तरफ इशारा कर रहा है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव है। अब हमारा जे पार्ट है, हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लगाने हैं, यानी क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन पुट करें। जैसे विच पॉरेज डिड गोल्डीलॉक्स ईट, ठीक है। गोल्डीलॉक क्या, कौन सा पॉरेज खाता है, कौन सा जानवर खाता है। विच टैप रिक्वायर रिपेयरिंग, कौन सी टैप की रिपेयरिंग, मरम्मत चाहिए। व्हाट टाइम डज योर स्कूल स्टार्ट, तुम्हारा स्कूल कब शुरू होता है। विच टूल यूज बाय कारपेंटर, ठीक है। विच टॉयज आर स्कैटर्ड इन द रूम, विच, तो विच, व्हाट, वेयर, विच, व्हाट, हाउ, हुज, विच, व्हाट, हाउ, हुज, हुम, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव, ठीक है बेटे। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, कोई डाउट आता है यू कैन आस्क मी। थैंक यू।